नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और आप जुड़ चुके हैं उन्नतशील विचार से। एक बार फिर हम आए हैं एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी के पात्र है राधा और उसके पिता मनोहर तथा मंदिर के पुजारी। एक गांव में एक मनोहर नाम का बहुत ही ईमानदार, मेहनती और उदार किसान था, जो जमींदार के यहाँ मजदूर के रूप में काम करता था। उसकी 10 साल की राधा नाम की एक लड़की थी, जो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। राधा की मां की मृत्यु राधा को जन्म देते वक्त ही प्रसव पीड़ा की वजह से हो गया था। अब राधा के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसके पापा पर थी। वही उसे नहलाते, उसके लिए खाना बनाते और उसको तैयार करके उसके स्कूल छोड़ते। और जब खेत में काम करने के बाद घर के लिए लौटते, तो राधा को अपने साथ ही लेकर चले आते। राधा के घर से कुछ ही दूरी पर मंदिर था। राधा प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर में पूजा करती थी। उसके प्रतिदिन मंदिर में आने के कारण मंदिर के पुजारी भी उससे भली भांति परिचित हो चुके थे। एक दिन खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। उस दिन मनोहर ने खेत में बिना रुके, बिना थके लगातार काम किया। उस दिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वह खेत से लौटते वक्त राधा को साथ में लेकर आया, और जो ही राधा को पीने के लिए पानी देने जा रहा था, अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर गया। गिरते वक्त उसका सर दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से उसका सर फट गया। परिणाम स्वरूप खून बहने लगा। पापा को गिरते हुए और उनके सर से खून बहते हुए देखकर राधा डर गई और जोर जोर से रोने लगी। बेचारी करती भी क्या, जब से उसने अपनी आंखें खोली थीं, तब से स्वयं को पापा के गोद में ही पाया था। वो मदद के लिए पड़ोस में भागी। पड़ोस के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब पहुंचे, दवा दी। जाते वक्त डॉक्टर साहब ने कहा कि कमजोरी और ज्यादा गर्मी की वजह से चक्कर आ गया है और सब कुछ सामान्य है। जब मनोहर की आंखें खुली, तो उसने राधा को सामने ही बैठा पाया, जो मनोहर के दाहिने हाथ को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ी हुई थी, और उसकी आंखें पानी से भरी हुई थीं, जो लगातार रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं। राधा को ऐसी हालत में देखकर मनोहर की भी आंखें तो भर ही आई थीं, पर उसने मजबूत बनने का दिखावा करते हुए उसने अपने आंसू को बाहर आने से रोक लिया। हालांकि उस दिन के बाद मनोहर और राधा दोनों में एक एक बदलाव हुए। राधा अब स्वयं ही अपने मूलभूत कार्य करने लगी, जैसे तैयार होना, खाना निकालना, पानी पीना इत्यादि। जबकि मनोहर अब राधा को लेकर चिंतित रहने लगा कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, न तो फिर राधा का क्या होगा, कैसे रहेगी, कैसे खाएगी, कैसे स्कूल जाएगी इत्यादि। इसी चिंता की वजह से लगातार उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगा, जिसकी वजह से वो खेतों में श्रम भी नहीं कर पाता था। वो राधा के सामने स्वस्थ और साहसी होने का नाटक करता, पर राधा उसकी बेटी थी। एक बेटी को अपने पापा के बारे में सब पता होता है। एक दिन राधा सुबह उठकर ही नहाई और तुरंत मंदिर चली गई और पूजा करने के बाद भगवान के सामने रोने लगी, ये कहते हुए कि हे भगवान, मेरे लिए मेरे पापा के अलावा कोई दुनिया में नहीं है, उन्हें ठीक कर दो। राधा को रोते हुए पुजारी जी ने देख लिया और यह जानने के लिए कि मनोहर को क्या हुआ है, उसके घर पहुंचे। मनोहर पहले तो बताने में हिचकिचा रहा था, पर पुजारी जी के बार बार कहने पर सब कुछ बता दिया। पुजारी जी बहुत ही दूरदर्शी, दयालु और संवेदनशील इंसान थे। मनोहर की पूरी बात सुनकर वो पल भर में ही समझ गए कि मूलभूत समस्या क्या है। वो मंदिर गए और मंदिर से एक संदूक लेकर आए। उसमें एक रंगीन पत्थर था। उस पत्थर को उन्होंने मनोहर को सौंपते हुए ये कहा कि अब तुम निश्चिंत रहो। ये पत्थर परिवार में आने वाली सारी समस्याओं को सोख लेता है। इसे अपने पूजा वाले घर में रख दो और खूब लगन से अपना काम करो। उस दिन के बाद मनोहर का संपूर्ण जीवन बदल गया। वो पहले की तरह स्वास्थ्य, खुश और खूब लगन से काम करने लगा। उसकी मेहनत को देखकर जमींदार ने उसे कुछ भूमि दे दी। इसके पश्चात मनोहर की अपनी खुद की भूमि हो गई और साथ ही साथ उसने पशुपालन भी शुरू कर दिया, जिससे अब उसकी आय में और भी तेज गति से बढ़ोतरी होने लगी। परिणाम स्वरूप
अब वो एक जाना माना रईस हो गया। उसने राधा की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था किया और राधा ने भी अपनी पढ़ाई को गंभीरतापूर्वक लिया। पढ़ाई करने के बाद वो सरकारी विद्यालय में अध्यापिका नियुक्त हो गई। इसी बीच एक दिन पुजारी जी उसके घर आए। मनोहर ने उनकी बहुत अच्छे ढंग से खातिरदारी की। जब पुजारी जी ने भोजन ग्रहण कर लिया तो तब मनोहर ने पुजारी जी का पैर पकड़ लिया और कहने लगा कि आज मैं जो भी हूं सब कुछ आपकी वजह से और आपके द्वारा दिए गए उस चमत्कारी पत्थर की वजह से हूं। ये सुनकर पुजारी जी हंसने लगे और हंसते हुए ही उन्होंने कहा कि मनोहर, आज जो भी तुमने समृद्धि हासिल की है वो सब कुछ अपने दम पर किया है। वो सामर्थ्य तुम्हारे भीतर ही निहित था, बस मैंने उसे बाहर निकलने में मदद की। और जिस विशेष पत्थर की तुम बात कर रहे हो वो कोई विशेष नहीं बल्कि एक सामान्य पत्थर है। बस मैंने उसे विशेष बनाकर तुम्हें इसलिए दे दिया था ताकि तुम्हारे स्वयं से गढ़ी गई चिंताएं खत्म हो जाएं और तुम अच्छे ढंग से और पूर्ण लगन से काम कर सको। ये सुनने के बाद मनोहर स्तब्ध रह गया, पर वो मन ही मन ये सोचकर खुश भी हुआ कि ये सब कुछ उसने अपनी कुशलता से हासिल किया है, न कि किसी चमत्कारी पत्थर की वजह से। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत हुआ। दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा ये है कि कई बार हम अपने जीवन में इसलिए संघर्ष कर रहे होते हैं क्योंकि हम अपने मन में नाना प्रकार की चिंताएं गढ़ लेते हैं और उन्हीं चिंताओं से दुखी होकर हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप अपने काम में पिछड़ जाते हैं। इसलिए चिंताओं से मुक्त रहे, क्योंकि चिंताओं से मुक्त रह के पूर्ण रूप से समर्पण के साथ किया गया कार्य अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।